अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हो सब आप ठीक होंगे। पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने हैवी इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे जेके एसएसबी जेई के लिए 1 से 10। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है इफ़ द डिज़ाइन स्पीड इज़ वी किलोमीटर एंड डिविएशन एंगल एन रेडियन द टोटल लेंथ ऑफ वैली करू। यानी कि इसमें हमको डिज़ाइन करना है वैली करू का टोटल लेंथ। तो इसने जो पहला इसमें दिया है, ये इसमें वैल्यू कर्व जो है वो दो पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक तो कंफर्ट क्राइटेरिया और एक तो स्टॉप साइड डिस्टेंस यानी कि सेफ्टी क्राइटेरिया एसएसडी के बेस्ड पर। तो हम अब देखेंगे कि एसएसडी कैसे हम कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने किया है कि जो कि वैली कर्व है इसको हम आल्सो बोलते हैं कि ये सग कर्व है। इसको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है क्यूबिक पैराबोला, लेकिन जो यहाँ पर आईआरसी है वो रिकमेंड करता है स्क्वायर पैराबोला। इसको भी मतलब आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर पैराबोला कैसे होगा और डिज़ाइन क्राइटेरिया ये सब चीज़ें हैं। क्यूबिक पैराबोला ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, लेकिन आईआरसी कौन सा करता है? क्यूबिक पैराबोला। और कंफर्ट क्राइटेरिया के लिए कौन सा फार्मूला है? एल एस लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एन वी क्यू बाई सी। और सेफ्टी क्राइटेरिया के लिए क्या है? जब एल इज़ ग्रेटर देन एस डी होगा तो उस टाइम जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ कर्व, वो एन एस के डिवाइड 2h1 प्लस 2s tan अल्फा। जो ये h1 है, जो h1 है ये 0.75 मीटर लिया जाता है। और जो tan थीटा डिविएशन एंगल है ये 1 डिग्री लिया जाता है, 1 डिग्री। फिर इसके बाद ये जो फार्मूला है ये बनता है एन एस स्क्वायर 1.035s। और अगर लेंथ ऑफ कर्व एस डी से कम आए तो उस टाइम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगली बार ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन जेके एसएसबी, अगली बार ये भी आ सकता है, लेकिन इस बार कौन सा आया था? इस बार ये वाला है। तो इसमें जो आंसर हैं वो 0.38 एन वी क्यूब रेट पावर 1/2 यानी कि ऑप्शन सी इसका होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिजिडिटी फैक्टर इज डिफाइंड है। जो रिजिडिटी फैक्टर होता है वो रिजिडिटी फैक्टर ऐसे, रिजिडिटी फैक्टर इसमें जो है डिवाइड बाय टायर प्रेशर होता है, और इधर जो होता है ऊपर में कांटेक्ट प्रेशर। टायर प्रेशर जो होता है ये वेरी करता है, लेकिन ये हम मानते हैं फिक्स, ये 0.70 MPa होता है। देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये देखो कंटेक्ट प्रेशर जो होता है जो वी लो डिवाइड बाय एरिया इम्प्रेट होता है। देखो टायर प्रेशर अगर ग्रेटर देन होगा 0.75 की, अगर ये 0.75 मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला ये 0.75 होगा और ग्रेटर देन 0.75, इसका मतलब है रिजिडिटी फैक्टर ओबियसली लेस देन आएगा 1। अगर ये 0.75, ये भी कंटेक्ट प्रेशर भी 0.75 है तो 0.75 ये कटेगा तो 1 आएगा। अगर ये टायर प्रेशर ग्रेटर देन मतलब कि लेस देन 0.7 होगा, सॉरी 0.7, तो उस टाइम क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। तो इसी पर बेस्ड है कि कब 1 आएगा रिजिडिटी फैक्टर, कब 0 आएगा। और जब टायर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये याद रखिए, जब टायर प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंटेक्ट एरिया कितना होगा? कंटेक्ट एरिया मतलब कि एरिया ऑफ इम्प्रिंट जो आएगा वो कम आएगा, क्योंकि रोड के साथ जो टायर है वो कम वहाँ पर अपना इम्प्रेशन जमाएगा। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि टायर ऐसा है, जैसे टायर अगर इसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो कम एरिया इसका रोड के सरफेस से कांटेक्ट में आएगा। लेकिन अगर यही टायर इसका प्रेशर बहुत कम है तो ये इसका इम्प्रिंट बहुत ज़्यादा आएगा। तो जब इम्प्रिंट ज़्यादा आएगा तो तब फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा जब टायर का प्रेशर कम होगा। और जब टायर प्रेशर ज़्यादा होगा तब जो ये है फ्रिक्शन वो कम होगा। और ये भी याद रख लीजिएगा
कि फ्रिक्शन के साथ ये फ्रिक्शन कम होगा तो उस वक्त ब्रेकिंग एफिशिएंसी वो मतलब एसएसडी ज़्यादा चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है, इस रिजिडिटी फैक्टर जो है, इसका आंसर होगा रेशियो ऑफ कंटैक्ट प्रेशर डिवाइड बाय टायर प्रेशर। अब यहाँ से आप देख लो आंसर क्या आएगा, द रेशियो ऑफ कंडक्टिव प्रेशर टू टायर प्रेशर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इन हिल रोड्स इफ सेवरल अल्टरनेट अलाइनमेंट्स आर सर्वेड विच फुलफिलमेंट द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड देन प्रेफर द अलाइनमेंट इज द वन। तो इसमें होता है कि लेंथ जो प्रेफर करते हैं वो मैक्सिमम करते हैं या मिनिमम करते हैं, वेरी नियर टू एवरेज रेजिस्टिंग लेंथ ऑफ ऑल अलाइनमेंट, या क्या होता है या जीरो। नहीं, इसमें जो है जैसे कि ये हमको यहाँ पर हिल रोड है, ऐसे हिल रोड है, तो हमको ये डिज़ाइन करना है। अगर हमको यहाँ पर आता है रिवर भी आते हैं तो सेडल्स भी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कोशिश की मिनिमम से मिनिमम लेंथ हमको मिले। मिनिमम लेंथ में क्या है, ये इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा कॉस्ट हमको नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम प्रेफर करते हैं, तो वही करते हैं। तो इसका आंसर मिनिमम होगा, मिनिमम लेंथ हम प्रेफर करते हैं जब ये आते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये भी किया है, तो पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। देखो अब ये वाला जो अलाइनमेंट है, कांटेक्ट पॉइंट, देखो सेटल पॉइंट बात है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट होता है वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स टू सबमिट पॉइंट्स होता है। इसमें अगर हमको ये इसमें ये भी लिखना होता है कि लिंकिंग, ये नेक्स्ट टाइम आ सकता है, जो लिंकिंग हम करते हैं, हम लिंकिंग करते हैं जहाँ पर ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होंगे और कंट्रोल पॉइंट जाते हैं, और अवॉइड करते हैं हेयर बैंड पॉइंट्स। हेयर बैंड्स आपको पता होंगे, जैसे जो जो ब्लाइंड करू होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लाइंड करू। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ ब्लाइंड करू ऐसे, तो यहाँ पर दिखता ही नहीं है आगे क्या होगा। तो ये ब्लाइंड हेयर बैंड्स ना, ये आमतौर अवॉइड करने हेयर बैंड्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या होगा, अब मिनिमम लेंथ हमको प्रोवाइड कराना ताकि हमारा कॉस्ट जो है मिनिमम आए, इकोनॉमिकल हो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर कर लेता हूँ, देख लो। देखो इसमें क्या है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बाउंड मैकडम रोड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आफ्टर स्प्रेडिंग द कोर्स एग्रीगेट। तो हम क्या करते हैं उस केस में, पहले जब वाटर बाउंड मैग्डम होता है उसमें 3 किस्म के मटेरियल होता है, कोर्स एग्रीगेट, स्क्रीनिंग, तो बेंडिंग मटेरियल। जो लेकिन बेंडिंग मटेरियल हैं वो हम लास्ट में लगाते हैं, उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं। देखो इसमें सीक्वेंस बताता हूँ, ये आंसर सी होगा इसमें, आंसर सी, क्योंकि पहले ड्राई रोलिंग करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग ये फिलर मटेरियल ही होता है एक किस्म का, और इसके बाद अब क्या करते हैं वेट रोलिंग, ऊपर से वो स्प्रे करते हैं पानी ताकि वो वायरस बंद रहे, वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर कुछ और वायरस रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फिलर मटेरियल लगाते हैं, ये थोड़ा ग्राउटिंग टाइप करते हैं, तो उसमें लास्ट में फिलर मटेरियल। तो ऑप्शन आंसर सी होगा। वाटर बाउंड मैकडम रोड्स इन लोकलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल। देखो हमने इसको 4 भागों में ये किया है डिवाइड। पहले में होता है जहाँ सीमेंट कंक्रीट और हाई बिटुमिनस रोड जब होंगे, दूसरा होता है जब थिन बिटुमिनस रोड होगा, तीसरे में होता है वाटर बाउंड मैकडम या ग्रेवल टाइप होता है जो पेमेंट, वो वाटर बाउंड मैकडम या ग्रेवल टाइप। जो चौथा है वो अर्दन रोड्स होते हैं। तो इसमें हैवी, कुछ जगहों पर हैवी रेनफॉल भी होता है, लाइट रेनफॉल भी होता है, इसलिए हैवी और लाइट। उसके लिए मैं ये टेबल दिखाता हूँ आपको, इसमें पूरा समझ आएगा। देखो जब सीमेंट कंक्रीट होगा हाई बिटुमिनस का, तो उस हैवी जब रेन होगा वहाँ पर 2% देते हैं,
और कैम्बर लाइट रेनफॉल के लिए 1.5% देते हैं, और थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए 2.5% देते हैं, और इसके लिए 2%। देखो अब ये 2% इधर जाएगा, इधर ये 2%, इधर 2.5, इधर 2.5 आएगा, ये 3%, ये इधर जाएगा 3। खाली आपको ये याद रखना है, हैवी रेनफॉल के लिए क्या है 2%, उसके बाद थिन बिटुमिनस के लिए क्या है, हाई बिटुमिनस के लिए 2%, थिन बिटुमिनस के लिए 2.5%, वाटर बाउंड मैग्नेम के लिए क्या 3% या 1/33 भी बोल सकते हो, या अर्दन टेन के लिए 4%, और 4% लाइट के लिए 3% या 125। तो हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, क्योंकि वाटर बाउंड मैग्नेम में 3% देते हैं, वही होता है 1/33। चलो होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नागपुर रोड प्लान फार्मूला वायर प्रिपेयर्ड बाय एज्यूमिंग, जो 2-3 किस्म के वो पैटर्न होते हैं रोड के, एक तो होता है सर्कुलर, एक होता है ऐसे स्टार शेप्ड, एक होता है वो रेक्टेंगल टाइप, एक होता है ग्रिड टाइप। तो लेकिन जो इसमें है नागपुर रोड में, उसने पहले बार स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को चूज़ किया था। रेडियल तो सब में है, देखो स्टार और ग्रिड पैटर्न। आप ये याद रखना कि नागपुर रोड में स्टार और ग्रिड पैटर्न यूज़ किया था, और जो यहाँ पर रेक्टेंगल एंड ब्लॉक किस में किया था, लखनऊ में। रेक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न ये लखनऊ वाला, लखनऊ से जो है लखनऊ, और ये जो है नागपुर से। अब थोड़ा सा और भी करता हूँ इसका। देखो यहाँ से अच्छे से, जो नागपुर रोड प्लान है वो 1943 और 1963, मुंबई प्लान 1961-81, और इसने 16 किलोमीटर लिया था, इसमें 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसमें 82, इसमें स्टार एंड ग्रिड, इसमें रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक, किसमें लखनऊ वाले में। जो रेडियल एंड सर्कुलर होता है वो ऐसे होता है, ये देखो रेडियल एंड सर्कुलर ऐसे, और ये हैं रेडियल एंड स्टार ब्लॉक, और ये देखो यहाँ पर एक ग्रिड पैटर्न है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। और जो हम प्रेफर करते हैं ये भी याद रखना, जो चंडीगढ़ का है वो रेक्टेंगल, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, ये इधर नोट करना, रेक्टेंगल एंड ब्लॉक। रेक्टेंगल एंड ब्लॉक जो होता है चंडीगढ़, ये इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली में जो है दिल्ली, वहाँ पर रेडियल एंड सर्कुलर, वहाँ पर ये डिज़ाइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपाउंड कर्व। देखो कंपाउंड कर्व में 2 टाइप के कर्व होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपने देखा, हॉरिजॉन्टल में आते हैं, देखो यहाँ पर मैं आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आते हैं सबमिट करो है वेली करो, और हॉरिजॉन्टल में आता है सिंपल करो, कंपाउंड करो, रिवर्स करो, ट्रांजिशन करो आपको पता है, जहाँ पर सुपर एलिवेशन देते हैं, स्पायरल करो, लेमिनेस्केट करो। देखो सिंपल करो, रिवर्स करो। जो सिंपल करो है इसमें ना टेंजेंट का जो रेडियस होता है वो हर जगह, जो अगर 2 करो मीट करेंगे तो रेडियस सेम होगा, और टेंजेंट कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगे। और ये स्पायरल करो है, ये सेंट्रीफ्यूगल जो वहाँ पर है, सेंट्रीफ्यूगल जहाँ पर लगता है वो उसको कम करने के लिए ये स्पायरल वाले देते हैं, या ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पर सुपर एलिवेशन देते हैं, लेमिनेस्केट भी वहीं पर देते हैं, ज़्यादातर रेल में यूज़ किया जाता है। उसमें बात बताएंगे कि कंपाउंड कर्व का थोड़ा सा इलाबोरेट किया है इधर। देखो कंपाउंड कर्व का डायग्राम कैसे है,
इसमें दो डायग्राम, जैसे एक करो ऐसा, उसका रेडियस 1 था, फिर दूसरा उसका रेडियस कुछ ज़्यादा था, जैसे ये R2 और R1, इनको मिलाया तो क्या बना हमको, तो डिफरेंट रेडियस हैं। जब कंपाउंड करो मीट करते हैं उनका डिफरेंट रेडियस होता है, लेकिन उनका जब टेंजेंट डालते हैं वो एक सेम पॉइंट पर मीट करते हैं। ऐसे रिवर्स करो, उसके जो रेडियस है वो अपोजिट साइड में होते हैं, अपोजिट साइड, और उनका जो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट साइड में। जैसे एक करो ऐसे था, फिर दूसरा करो आया वो ऐसे आया, तो इसका जो रेडियस है यहाँ से, सेंटर यहाँ से है, इसका जो सेंटर है यहाँ से है, तो ये रिवर्स करो है। ये आ सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। रिवर्स करो, सिंपल करो जिसमें सेम रेडियस और सेम टेंजेंट, लेकिन कंपाउंड करो में क्या है, उसमें डिफरेंट रेडियस था लेकिन टेंजेंट सेम पॉइंट पर मीट करते हैं। अब नेक्स्ट रिवर्स करो, आपको पता चला कि अपोजिट साइड में इनके सेंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 19, कंपेयर टू द लेवल सरफेस स्टॉप साइड डिस्टेंस ऑन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट। स्टॉप साइड डिस्टेंस मतलब पता होगा आपको कि स्टॉप साइड डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस जो एक ड्राइवर को चाहिए गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। जैसे यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन एक आया, यहाँ पर ड्राइवर ने देखा, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस जो है जब इसने ब्रेक लगाया तो इतना था SSD। अगर इसने यहाँ पर ब्रेक लगाया होता, यहाँ पर देखा होता, तो यहाँ तक चला जाता, तो ये इस ऑब्स्ट्रक्शन पर मीट नहीं करता, मतलब कि इसको कोलिजन हो सकता था। इसलिए जो मिनिमम चाहिए था, मिनिमम, वो SSD उसी को कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस टू स्टॉप द व्हीकल। तो इसका हमको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, आपने इसको बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा जानकारी होगी। ये जो S होता है ये V × T प्लस V² बाय 254 F। ये जो F है ये फ्रिक्शन है, मैग्नीट्यूड 0.35 लिया जाता है आम तौर केस पर। और ये प्लस माइनस n यहाँ पर क्या है, ग्रेड, m है ग्रेड। जो ये T होता है ये प्रिसप्शन टाइम, इसको आमतौर पर 2.5 IRC के हिसाब से लिया जाता है, 2.5। और ये भी ध्यान रखना कि ये 2 और यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर स्पीड जो K है वो km/h में है, क्योंकि इसको ऑलरेडी कन्वर्ट किया है। इतना सारा आपको पता है। जो प्लस माइनस है ये किस पर डिपेंड करता है, प्लस लिया जाएगा या माइनस। देखो अगर असेंडिंग ग्रेडियंट हो, असेंडिंग जैसे ऐसे चढ़ना हो गाड़ी को, ऐसे ये असेंडिंग है, तो तब ना स्टॉप साइड अगर डिस्टेंस, अगर ड्राइवर ब्रेक लगाया था तो उसकी गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। तो इसका मतलब जो ये n है ये प्लस होगा, क्योंकि इसका डिवाइड हो जाएगा तो ये कम आएगा स्टॉप साइड। अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा, मतलब ऐसे, तो तब ना जो अगर ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगी गाड़ी, मतलब कि उसकी जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा कवर करेगी तब। इसलिए जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट में है ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए हमको देन टू लेवल सरफेस की। तो यही मैंने एक्सप्लेन यहाँ किया है। देखो अब यहाँ थोड़ा और एलाबोरेट करता हूँ। ये अगर लेवल सरफेस है, यहाँ पर 2 मीटर चाहिए अगर गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे, लेकिन अगर ये ऐसे होगा डिसेंडिंग में, गाड़ी इधर यहाँ से होगी, अगर ये सेम स्पीड पर होगा और इधर भी V इधर भी V, अगर इधर 2 मीटर लगाएगा, लेकिन इधर क्या है, इधर ये 3 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि ग्रेड कितना होगा इसका। तो इसका मतलब कि जो जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा, जो SSD होगा वो ज़्यादा होगा। तो यही ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट में क्या है, मोर डिस्टेंस चाहिए ड्राइवर को वो स्टॉप करने के लिए व्हीकल। चलो दोस्तों आज इतना ही, होप सब आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। ये एक्सप्लेनेशन जो मैं एलाबोरेट करता हूँ, बाकी भी सब चीज़ें वो आ सकते हैं इस बार क्वेश्चन में, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं। ये नहीं एग्जैक्ट ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी मैं चीज़ें कहता हूँ
वो इम्पोर्टेंट है सब, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इधर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपके लिए। चलो, थैंक यू।